ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। डील पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो शरीक होऊंगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द हो सकता है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा जंगबंदी में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। ईरान ने पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक के साथ बिरादराना ताल्लुकात के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया है। अमरीका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से खित्ते के ममालिक और दुनिया संगीन नुकसानात उठाएगी। अमन की जानिब और बड़ी पेशरफ्त। लेबनान में 10 रोज़ की जंगबंदी का नफाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा लेबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से बात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद व्हाइट हाउस में मिलेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। चीन, सऊदी अरब और ओमान का भी जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल यूएन अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है जंगबंदी देरपा हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। जंग नहीं करना चाहते थे। ईरान से जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करनी पड़ी। इसराइल लेबनान जंगबंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा हिजबुल्लाह ने माकूल अंदाज अपनाया तो उनके लिए अजीम लम्हा होगा। कोई हलाकतें नहीं होंगी। आखिरकार अमन होना चाहिए। सदर आसिफ ज़रदारी का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा यह खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। जंगबंदी देरपा अमन की जानिब पेशरफ्त का एक मौका है। पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देता है। पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा लेबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। वहाँ जंग बंदी सदर ट्रंप का जरूरतमंदाना इकदाम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों ने यह जंग बंदी मुमकिन बनाई है। यह अमन की जानिब मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उम्मीद है ये जंग बंदी खित्ते में देरपा और पायदार अमन की राह हमवार करेगी। चीन, सऊदी अरब और ओमान का लेबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब का लेबनानी रियासत और खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा। कहा असलहा सिर्फ रियासती और कानूनी इदारों तक महदूद रखा जाए। ओमान की इसराइल लेबनान जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा उम्मीद है जंगबंदी देरपा हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदिया और कतर के बाद तुर्की का दौरा। वज़ीर आज़म की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत। ठोस वजह के बगैर केसेस में इल्तवा मांगने पर हर्जाने समेत कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकला की जानिब से इल्तवा की रिवायत के खिलाफ फैसला सुना दिया। वकला को नोटिस जारी। कहा जाती मसरूफियात की मुबहम बुनियाद पर इल्तवा देना कानूनी मंतक से मुताबिकत नहीं रखता। बगैर ठोस वजह इल्तवा मांगने पर भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। भारतीय और इसराइली कुतुब व अशिया की दरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को दी गई हिदायत का रद्द। अदालत ने कहा खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया के तिजारत से मुतालिक अहकामात इख्तियारात से तजावुज़ होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसालहती किरदार में पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा बाइस खुशी है कि वो अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हैं।
अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात बाइस मुसर्रत है। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। ईरान की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान सामने आया है। अब्बास अरागची की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। उनका कहना है कि ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जानिब से ये बयान सामने आया है कि अब नाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है, ये बड़ी खबर है, आपको आगाह करते चले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जानिब से ये खबर सामने आई है कि अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। बड़ी खबर से आगाह करें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के मुताबिक अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। ईरान ने जंगबंदी के दौरान अब नाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको आगाह करते चले, रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जंगबंदी के बकिया दिनों में अब नाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। आपको आगाह करते चले, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के मुताबिक अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक यह ऐलान सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि जंगबंदी के बकिया दिनों में अब नाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। पूरी दुनिया को जिस मसले का सामना था अब वो खत्म होने लगा है। अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। ईरान ने जंगबंदी के दौरान अब नाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जंगबंदी के बकिया दिनों में अब नाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्की में बांग्लादेश और शुमाली कब्रिस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी पहुँच के मुस्लिम लीग नून का इजलास तलब, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 4027 पॉइंट्स का इजाफा, 1,73,939 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्तिताम। मौसम की बेहतरी के साथ बिजली की तलब में कमी, बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 3000 मेगावाट रह गया। डैमों से पानी के अखराज में इजाफा, पन बिजली की पैदावार भी बढ़ गई। बिजली की मजमूई पैदावार 16,010 मेगावाट रिकॉर्ड, बिजली की तलब 19,000 मेगावाट है। आइस्को के मुताबिक इस्लामाबाद रीजन में बिजली की लोड शेडिंग 0 कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान को दिए जाने वाले मुफ्त बिजली यूनिट खत्म कराने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने कहा मुफ्त यूनिट्स की फराहमी महज एक सहूलत थी, कानूनी हक नहीं। अफसरान को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी खत्म करना गैर आईनी नहीं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का फ्री यूनिट्स खात्मे से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा फ्री यूनिट्स का खात्मा अवाम का देरीना मुतालबा था। मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पावर सेक्टर के फ्री यूनिट्स खत्म किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद होने की तरदीद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश के मुतालिक पेश की इत्तला दी जाएगी। डीसी रावलपिंडी ने कहा रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में स्कूटी सवार लड़की से डकैती का नोटिस। लड़की से दिन दहाड़े डकैती के वाक़े पर सख्त इज़हार बरहमी। लाहौर पुलिस को 8 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने कहा किसी बेटी से डकैती का वाक़या पेश आना इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। बेटियां और बहनें रेड लाइन है, तहफ़्फ़ुज़ का अहद हर सूरत निभाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने सक्खर में पिंक स्कूटीज तकसीम करने का इफ्तिताह कर दिया। कहा वर्किंग वुमेन और तालिबात को तरजीह दी जाएगी। शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों का भी इफ्तिताह। कहा सफ़र का आधा किराया हुकूमत सिंध अदा करेगी। शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाना पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह है। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
हरीपुर की हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में आग लगने से जहां बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हुक्काम के मुताबिक आग गैस पाइपलाइन में धमाके के बायस लगी, जिसने करीबी घर को लपेट में ले लिया। जहां बहक होने वालों में 5 बच्चे, 2 खवातीन शामिल। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्सेज कराएगा। मरीम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस की मंजूरी भी दे दी। 166 सरकारी कॉलेजेस में IT लैब्स बनाने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबर देने वाली अमरीकी सहाफ़ी केटलिन बनी हम न्यूज़ की मेहमान। प्रोग्राम सबसे आगे में कहा, पाकिस्तान की मसाहलती कोशिशें कामयाबी के करीब हैं। अब मैं पाकिस्तान में ही हूँ और जो भी अहम होने वाला है उसकी कवरेज करूँगी। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 23 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। भलाई और वस्ती पंजाब में आइंदा 2 दिन बारिश और 11 बारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे।